दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है बबलू और आप अभी देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बबलू की बगिया। दोस्तों आज जिस खूबसूरत से प्लांट को लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ वो प्लांट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये है दोस्तों फाइकस इलास्टिका का प्लांट, जो कई सारे गुणों के लिए जाना जाता है और लोग कोशिश करते हैं कि उनकी बागवानी में ये प्लांट ज़रूर ऐड हो, क्योंकि ये एक नासा द्वारा अप्रूव्ड एयर प्यूरीफायर प्लांट भी है। तो आइए पूरी जानकारी इसी प्लांट के बारे में आज के इस एपिसोड में मैं आपसे साझा करता हूं। उम्मीद करूंगा आप लोग इसे लास्ट तक देखेंगे। एक छोटा सा लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये ब्लॉग्स होने वाला है। फैकस इलास्टिका एक फैकस प्रजाति का प्लांट है जिसे जनरली हम लोग रबर प्लांट के नाम से जानते हैं। रबर प्लांट इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब भी इसके पत्ता या किसी टहनी को आप तोड़ेंगे तो यहाँ से एक सफ़ेद रंग का तरल पदार्थ निकलता है, जिससे रबर या रबर प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। इसीलिए इसका नाम रबर प्लांट कॉमनली बोला जाता है, जबकि बोटेनिकल नेम इसका फाइकस इलास्टिका है। आइए पूरी जानकारी इसके बारे में आज मैं आपसे साझा करूं। कैसे इसका सॉइल मीडिया बनाएं, कैसे हम इसको इस महंगे प्लांट को घर पे ही तैयार कर सकते हैं, कैसे इसका केयर करें, कौन से लोकेशन में रखना बेस्ट होगा इसके लिए, और यदि इसमें किसी भी प्रकार के पेस्ट का अटैक हो तो कैसे हम उससे निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे साझा करने वाला हूं कि रबर प्लांट के लिए कौन सा सॉइल मीडिया बेस्ट रहेगा। तो आप दोस्तों सभी तरह के प्लांट के लिए सॉइल मीडिया ऐसा होना चाहिए जो भुरभुरी हो, और उस सॉइल को भुरभुरी बनाने के लिए 30% आप इसमें गार्डन सॉइल, 30% वर्मी कंपोस्ट और 30% इसमें आप डाल सकते हैं रिवर सैंड, और रेस्ट ऑफ परसेंटेज इसमें आप नीम खली का डाल सकते हैं बेटर रिजल्ट लेने के लिए। फाइकस इलास्टिका या रबर प्लांट के जनरली दो वेराइटी पाए जाते हैं, वेरीगेटेड और नॉन वेरीगेटेड। जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये नॉन वेरीगेटेड वेराइटी है, और इसको आप कई तरीके से अपने घर पे भी तैयार कर सकते हैं। मैंने भी इसको घर पे ही तैयार किया है और मैंने इसको कटिंग से तैयार किए हैं, जबकि इसको आप एयर लेयरिंग या लीव से भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। लीव से प्रोपोगेट करने के लिए आपको एक मैच्योर्ड लीव यहाँ से टहनी से अलग करना है और उसको कुछ देर के लिए पानी में डिप करके रखना है, क्योंकि इससे जो एक तरल पदार्थ निकलता है सफ़ेद सा, वो कई सारे फंगस को दावत दे सकते हैं। इसलिए कुछ देर यानी कि 10 से 15 मिनट इसको आप पानी में डिप करके रखें, और उसके बाद निकाल के उसमें रूट हार्मोन यदि आपके पास अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो इसमें एलोवेरा जेल लगा के आप इसको सीधे मिट्टी में यदि लगा दें तो उससे भी कुछ दिन बाद आप देखेंगे इस पत्ते से रूट डेवलप होने लग गया है, और रूट के पास से ही एक स्टेम ऊपर को निकलने लग जाता है, जिससे नया प्लांट तैयार हो जाता है। दूसरा तरीका इसका एयर लेयरिंग का है, जिस आप इसको एयर लेयरिंग से भी तैयार कर सकते हैं। और तीसरा और सबसे आसान तरीका जो मैंने अपनाया था वो है इसको कटिंग से भी आप घर पे तैयार कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं इसको घर पे प्रोपोगेट करने का। सॉइल मीडिया प्रोपोगेशन के बाद अब बात करते हैं इसको कौन सी लोकेशन में रखना चाहिए। तो ये दोस्तों मेनली इंडोर प्लांट है, लेकिन यदि इसको आपने ब्राइट लाइट या हल्की सनलाइट नहीं दिए तो ये प्लांट बढ़िया से ग्रो नहीं करेगा। यदि आप इसको इंडोर रखते हैं तो ऐसे लोकेशन पे शिफ्ट करें जहाँ पे छन के धूप आती हो या ब्राइट लाइट तो कम से कम आती ही हो। यदि आउटडोर रखते हैं तो इसको 12 से 3 बजे की जो मई जून की गर्मी है, मई जून की तेज धूप है, उससे बचाना होता है, नहीं तो इसके लीव्स बर्न हो जाएंगे। मई जून में इसको सेमी शेड एरिया में रखते हैं, और बाकी के समय आप इसको ब्राइट लाइट में रखेंगे तो बढ़िया रिजल्ट करेगा। ये प्लांट
नासा से अप्रूव्ड ऑक्सीजन प्लांट के तौर पे भी जाना जाता है। 24 आवर इससे ऑक्सीजन रिलीज होता रहता है, जो अपने वातावरण को शुद्ध करता है और अपने आसपास के एरिया को ऑक्सीजन लेवल कभी कम नहीं होने देता है। तो इसके और भी कई सारे गुण हैं। एक तो इसके पत्ते की खूबसूरती आप देख सकते हैं, दूसरा ये महंगा प्लांट आप घर पे तैयार कर सकते हैं, तीसरा ये एयर प्यूरीफायर प्लांट भी है जिसे इंडोर आउटडोर दोनों ही लोकेशन पे आप रख सकते हैं। मिट्टी जब भी बनाएं भुरभुरी ही बनाएं, क्योंकि इसको सॉइल मीडिया भुरभुरी ही पसंद है। अब करते हैं इसमें पानी की बात। तो इसमें पानी आप बहुत ही हिसाब से डालें, क्योंकि ये प्लांट ऐसा है जो लेस वाटरिंग से कभी नहीं मरेगा, लेकिन ओवर वाटरिंग से ज़रूर ये प्लांट खराब हो सकता है या मर सकता है। जब भी आप सॉइल पे देखें कि इस तरह की नमी बरकरार है, तो इस प्लांट को इससे ज़्यादा नमी बिल्कुल भी ना दें। इसको दोबारा पानी की ज़रूरत तभी पड़ेगा जब ये सॉइल बिल्कुल ही ड्राई हो जाएगा। आप चाहें तो उसको किसी लकड़ी के सहारे चेक कर सकते हैं कि बॉटम लेयर तक यदि ड्राई हो गया तो पानी दे सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, ये लेस वाटरिंग से कभी आपके बागवानी से नहीं मरने वाला, नहीं जाने वाला, लेकिन ओवर वाटरिंग इसके लिए जानलेवा होता है। मेरे पास नॉन वेरीगेटेड वैरायटी ही है जिसे मैंने कटिंग से तैयार किया था, लेकिन यदि आप चाहें तो वेरीगेटेड को भी लगा सकते हैं। दोनों के एक ही तरह के फायदे हैं। यदि आप इसको गमले में लगाते हैं तो कोशिश करें कि 8 से 10 इंच के गमले में इसको लगाएं। ये इस साइज़ के गमला में लगाने से ये बढ़िया ग्रो करेगा। मेरे पास हालांकि बड़े साइज़ के पॉट में लगे हुए हैं, क्योंकि 8 से 10 इंच का गमला इस समय मेरे पास खाली नहीं था। मेरा कोशिश था 8 से 10 इंच के गमला ही इसको दूं, लेकिन नहीं होने की वजह से मैंने इसको बड़े गमले में लगा रखा है। और मुझे आइडिया है कि इसको कितना पानी देना चाहिए, इसलिए इस सॉइल को मैं उतना ही पानी देता हूं जितना इस पौधे की ज़रूरत होती है। यदि आप बागवानी के लिए नए हैं तो इसको 8 या 10 इंच से बड़ा गमला बिल्कुल भी ना दें, जब तक पौधे की साइज इस तरह की हो। पौधे जैसे धीरे धीरे बड़े होते जाएंगे, इसके गमले की साइज 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 15 आप कर सकते हैं। रबर प्लांट को यदि आप ग्राउंड में लगाएंगे तो ये पूरा बरगद की तरफ फैल जाएगा, बहुत विशाल बन जाएगा। और यदि गमले में रखेंगे तो ये आप जिस आकार में इसको रखना चाहेंगे उस आकार में ये ढलता जाएगा। बेहतर साइज के लिए, बूशी बनाने के लिए बीच बीच में इसको कटिंग करना ज़रूरी होता है। यानी कि यहाँ से आपको यदि प्रूनिंग करना है तो प्रूनिंग कर दीजिए, नहीं तो ये पौधा सीधे लंबा होता चला जाएगा। अभी जो आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है ये भी एक रबर प्लांट ही है, जिसको ऊपर जाके देखिए आप कितना बूशी बनाया गया है। आप यदि चाहें तो इस हाइट पे भी जाके इसको बूशी बना सकते हैं, इसके ब्रांच को कट करके। या यदि छोटा रखना है तो इसको यदि आप यहाँ नीचे से कट करेंगे तो यहीं से कई सारे ब्रांच निकल आएंगे और उससे ये पौधा छोटे साइज में बूशी और बहुत बेहतरीन आपको देखने को मिलेगा। मैंने अपने इस प्लांट को आउटडोर में रखा हुआ है, और आउटडोर में ऐसे जगह पे रखा हुआ है जहाँ पे धूप छन के आती है। यानी कि एक बड़े से कनेर का ये पौधा है जिसके सामने रखा है। जब भी धूप तेज आती है तो इस कनेर की टहनियों की वजह से इसको धूप डायरेक्ट नहीं बल्कि छन के मिलता है। इसको खाद की ज़रूरत कम ही पड़ती है। मैं इसमें केवल किचन वेस्ट से बनाया हुआ खाद ही डालता हूँ। कभी कभार महीने में एक आध बार यदि मुट्ठी भर गोबर का खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट मिल जाए तो वो ज़रूर डालता हूँ। और उसके अलावा मैं इसको किचन वेस्ट का खाद ही डालता हूँ। तो बहुत ही कम केयर में चलने वाला ये प्लांट, जो एक नासा द्वारा अप्रूव्ड प्लांट है, जो 24 आवर ऑक्सीजन रिलीज करता रहता है, अपने वातावरण को शुद्ध रखता है, अपने वातावरण में ऑक्सीजन लेवल की कमी बिल्कुल नहीं होने देता है, जिसको आप कटिंग से, एयर लेयरिंग से या फिर लीव्स
से भी ग्रो कर सकते हैं। यदि आपके पास ये प्लांट नहीं है तो आप कहीं से भी कटिंग लाके इसको इस समय भी ग्रो कर सकते हैं। कटिंग यदि अवेलेबल ना हो तो इसके लीव्स से भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा प्लांट और इजी टू केयर, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने के लिए ये माना जाता है। उम्मीद है मेरे पास ये एक छोटा सा प्लांट है, इसके अलावे भी मैंने एक और छोटा सा प्लांट को ये देखिए ब्लैक पॉली बैग में लगा रखा है और ये भी ग्रो करने लग गया है। उम्मीद है बहुत ही जल्दी ये भी एक पौधा का आकार ले लेगा और इस ब्लैक पॉली बैग से निकाल के इसे भी मुझे किसी न किसी गमले में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो जब भी फ्री में पौधा तैयार करने का मौका होता है तो मैं चूकता नहीं हूँ, चाहे मेरे पास वो पौधा एक हो या अनेक हो, फर्क नहीं पड़ता, मैं बनाता ही रहता हूँ। कई सारे पौधे ऐसे हैं जो मेरी बागवानी में मैंने फ्री के तौर पे ऐड किया हुआ है, या तो कटिंग से या फिर एयर लेयरिंग से। ये बिल्कुल ही परफेक्ट सीजन है, बिल्कुल ही परफेक्ट टाइम है जिस टाइम में आप पौधे को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो फाइकस इलास्टिका या रबर प्लांट की ये पूरी जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपके फाइकस इलास्टिका या फिर रबर प्लांट पे किसी तरह का कोई दिक्कत या समस्या है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाके लिखें। मेरी कोशिश रहेगी आपकी समस्या का समाधान, आपके प्लांट की समस्या का समाधान मैं आपको रिप्लाई के ज़रिए कर सकूं, जिससे आपका प्लांट भी सालों साल बना रहे और कभी ख़राब ना हो। बहुत बहुत वैसे तो बहुत हार्डी प्लांट माना जाता है फाइकस इलास्टिका को, इसमें पेस्ट का अटैक नहीं के बराबर देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी यदि आप नीम ऑयल का स्प्रे इसमें बीच बीच में करते रहेंगे तो इसमें पेस्ट का अटैक की संभावना बिल्कुल नगण्य हो जाएगी और कभी भी इसमें पेस्ट का अटैक नहीं होगी। यदि आपके रबर प्लांट पे पेस्ट का अटैक हो ही गया है तो इस केस में आप नीम ऑयल का स्प्रे रेगुलर कर सकते हैं, सप्ताह में 2 से 3 दिन कर सकते हैं, और यदि अटैक नहीं हुआ है तो 15 दिन या महीने में एक बार करने से भी ये प्लांट ऐसे ही आपके बागवानी में लहलहाता रहेगा और कभी आपको निराश नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस ब्लॉग को लास्ट तक देखते रहने के लिए। मिलते हैं फिर से आपसे किसी नए लोकेशन में, नए किसी टॉपिक के साथ, नए किसी ब्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। धन्यवाद दोस्तों इस ब्लॉग को लास्ट तक देखते रहने के लिए।